इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब हैं आंखें, जब नींद बहुत आएगी बिस्तर न मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया की अगली बैठक इस 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। आप जानते हैं कि इससे पहले 2 बैठकें पटना और बेंगलुरु में हो चुकी हैं, लेकिन मुंबई में होने वाली इस बैठक के खास मायने हैं। यह बैठक वैसा ही बड़ा बदलाव ला सकती है जैसा बदलाव अंग्रेजों के गुलामी के दौर में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण आया था। संयोग देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव बंबई में ही कांग्रेस ने पारित किया था और अब एक बार फिर कांग्रेस देश में बदलाव लाने की तैयारी में है। गांधी जी ने तब करो या मरो का नारा दिया था। हालात अब भी इस पार या उस पार वाले ही हैं। विपक्षी दलों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया है कि अब उन्हें हर हाल में मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाना है। विपक्ष ये भी जानता है कि अब केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब करके भी दिखाना पड़ेगा। यानी विपक्ष ने करो या मरो वाले जो नारे हैं उसको अपना मंत्र बना लिया है और अब सभी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से मोदी शासन में दंडवत मीडिया भी अब थोड़ा थोड़ा उठकर खड़ा हो रहा है, अपनी रीढ़ सीधी कर रहा है। हालांकि कई सालों से चरणों में गिरे गिरे अब उसे उठने में थोड़ी तकलीफ तो हो रही होगी, लेकिन फिर भी मीडिया के सुर बदलने लगे हैं। सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल पूछने वाले पत्रकार बेइज्जत भी हो रहे हैं। लेकिन शायद हवा के बदलते रुख को मीडिया ने समझ लिया है। इसी मीडिया ने अभी से अगले साल के लिए सर्वे करवाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें एनडीए के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए अच्छे दिनों की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे बदलते माहौल में मुंबई में इंडिया की बैठक काफी खास हो सकती है दोस्तों। इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो यह कि इसमें इंडिया का लोगो जारी करने की खबर है। लोगो यानी प्रतीक चिन्ह है, वो निशान जिसे देखते ही जनता को बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए विपक्ष के गठबंधन की याद आ जाए। जनता को याद आए कि बीजेपी का विकल्प देश में मौजूद है। मोदी नहीं तो कौन का जवाब अब विपक्ष देश को देगा, ये बातें लोगों को समझ में आ जाए। इस बैठक के खास होने का दूसरा कारण है कि इसमें इंडिया का कुनबा बढ़ सकता है, यानी कुछ और नए दल अब कांग्रेस और बाकी दलों के सहयोगी बन सकते हैं। और इस बैठक के खास होने की सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि बैठक इस बार बीजेपी शासित राज्य में हो रही है, यानी विपक्ष इस बार घर में घुसकर चुनौती दे रहा है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे इंडिया के आत्मविश्वास का पता चल रहा है। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि इंडिया में यह आत्मविश्वास राहुल गांधी के कारण आया है। राहुल के कारण विपक्ष को अपने इकबाल पर भरोसा हुआ है। पिछले साल सितंबर से राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और वो अब तक चल रही है। राहुल की पदयात्रा खत्म हो गई है, लेकिन ट्रक यात्रा, स्कूटी यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा और बाइक यात्रा चल ही रही है। लद्दाख में अभी राहुल ने करीब 800 किलोमीटर बाइक से यात्रा की है। यह कोई मामूली बात नहीं है। और राहुल केवल लोगों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि वो उनको यह यकीन दिला रहे हैं कि अब उनकी आवाज को उठाने के लिए इंडिया तैयार है। कारगिल में राहुल ने ऐलान किया कि 2024 में इंडिया जीत रहा है। राहुल का यह विश्वास इंडिया की बड़ी ताकत बन रहा है। इधर राहुल के कारण इंडिया की ताकत बढ़ रही है, तो उधर मोदी पहले से ज्यादा परेशान और बेचैन दिखाई दे रहे हैं। न उनसे देश संभल पा रहा है और न विदेश में वो अपनी छवि संभाल पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसले तो मोदी सरकार के लिए कोई मायने ही नहीं रखते, लेकिन बात अब देश की इज्जत की आ गई है और मोदी यहां भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में चीन को मोदी कड़ाई नहीं दिखा पाए, उल्टे गो बैक मोदी के नारे और सुनकर वो आ गए। किसी देश के पीएम को जब दूसरे देश में वापस जाओ के नारे सुनने पड़े तो देश की कैसी इज्जत रह जाती है। क्या यह सवाल अमृतकाल मनाने वाले हमारे राष्ट्रभक्तों को समझ आएगी? इज्जत पर दाग लगाने वाले ऐसे मौके और भी आ सकते हैं, क्योंकि सरकार इज्जत बढ़ाने वाले काम कर नहीं रही है और बीजेपी को केवल सत्ता से मतलब दिख रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि अब देश का सियासत का मुहावरा बदलने जा रहा है। लेकिन पहले सुन लेते हैं राहुल का वो ऐलान, जिसमें राहुल कह रहे हैं कि अगले साल हम सत्ता में आएंगे और बीजेपी को अभी 4 राज्यों में भी हराएंगे। सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी
ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। 2024 आने में अभी 4 महीनों का वक्त बचा है और अगले लोकसभा चुनाव में भी कम से कम 8-9 महीने बाकी हैं। लेकिन देश में अभी से नए प्रधानमंत्री और नई सरकार की चर्चा शुरू हो गई है। 2019 का चुनाव बीजेपी ने बड़े बहुमत के साथ जीता था, लेकिन इस बहुमत में जनता का भरोसा कितना था, इस बात पर अब शक होने लगा है। क्योंकि जनता का भरोसा होता तो चुनाव से साल भर पहले नई सरकार या अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा नहीं होती। राहुल गांधी लोगों के इस बदलते मन को समझ रहे हैं और इसीलिए चुनाव से पहले ही उन्होंने नतीजों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले जून में भी राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी कि 2024 में बीजेपी की सरकार जाने वाली है और अभी लद्दाख में फिर से उन्होंने बता दिया है कि अब इंडिया सत्ता में आ रहा है। राहुल गांधी से किसी ने कांग्रेस के डाउनफॉल की बात की तो राहुल ने फौरन जवाब दिया कि क्या कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में आपको डाउनफॉल दिखा, यानी कांग्रेस जीत सकती है। ये भरोसा अब राहुल लोगों में भर रहे हैं और लोग भी अब राहुल की बातों पर और इंडिया के आधार पर यकीन करने लगे हैं। तो दोस्तों, इंडिया परिवार यानी विपक्षी दलों का गठबंधन का दायरा जो है अब और बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस बार महाराष्ट्र क्षेत्रकारी दल को भी बैठक में आमंत्रण भेजा गया है और बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। असम की 3 पार्टी, पूर्वी राज्यों की 2 पार्टी, महाराष्ट्र की 1 पार्टी और एक उत्तर प्रदेश की पार्टी जो है वो विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब इंडिया की ताकत और बढ़ने जा रही है। अभी 4 दिन बाद मुंबई में इंडिया की 2 दिनों की बैठक होगी, जिसमें लोगों से लेकर संयोजक तक कई मसलों पर चर्चा होगी। साथ ही सीटों के बंटवारे, इन सब पर भी सभी दल आपस में सहमति बनाएंगे। इंडिया की इस बैठक से देश के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति पर भी असर दिखाई देगा। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर एमवीए सरकार को यानी महाविकास अघाड़ी सरकार को हटा दिया था। आपको पता ही है, शिवसेना एनसीपी को कमजोर करने की कोशिश की, मगर दूसरे के घर में फूट डालने वाली बीजेपी को अब खुद टूट का डर सताने लगा है। बीजेपी से न शिंदे गुट संभल रहा है और न अजित पवार के रहते हुए उसे चैन मिल रहा है। जबकि इंडिया बीजेपी के राज में 2 दिनों तक बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करने वाली है। यह सबसे बड़ी बात होने जा रही है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की मुंबई बैठक में खास तौर पर 4 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला मुद्दा होगा सीट बंटवारे का फॉर्मूला। इंडिया के अलग अलग दलों की राज्यों में स्थिति अलग है। कई जगह पर कुछ दल साथ हैं तो कई राज्यों में दलों के बीच प्रतियोगिता है। इन सबको ध्यान में रखकर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। दूसरा मुद्दा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों का नाम फाइनल। बताया जा रहा है कि इंडिया में 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। संयोजक के लिए नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है और चेयरमैन के लिए सोनिया गांधी के नाम की चर्चा है। कमेटी का मुख्यालय दिल्ली में होगा और संयोजक ही सबसे अहम होगा। गठबंधन के सारे विवाद सुलझाने में संयोजक की भूमिका अहम होगी। इसके साथ ही 2-3 सब कमेटी बनाने की भी बात कही जा रही है, जो मैनिफेस्टो और धरना प्रदर्शन आयोजित करने का काम करेगी। तीसरा मुद्दा 2024 के मैनिफेस्टो पर चर्चा। इंडिया किस मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र के साथ चुनाव में उतरेगा, इसमें राज्यों के हिसाब से किस तरह के वादे शामिल किए जाएंगे, बीजेपी के मैनिफेस्टो को काउंटर कैसे किया जाएगा, इन सब पर रणनीति तैयार होगी। और सबसे जरूरी, जातीय जनगणना पर सभी दलों की सहमति लेने की आखिरी कोशिश की जाएगी। ये इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है।
और चौथा और आखिरी मुद्दा, इंडिया गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक नए झंडे पर भी विचार कर रहा है ताकि किसी भी दल को ये न लगे कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। सारे दल एक ही झंडे और एक ही प्रतीक चिन्ह के तले चुनाव जीतने के लिए मेहनत करेंगे। तो इंडिया का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो 3 रंगों से बना होगा या उसकी डिजाइन किसी और तरह की होगी जिससे भारतीयता का संदेश जो है वो जनता तक पहुंचे। इस पर मुंबई बैठक में मंथन होगा और इस पर पूरे देश की नजरें भी रहेंगी। खासकर बीजेपी इस बैठक के बाद और परेशान हो सकती है क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने और शिवसेना के बाद एनसीपी में फूट डालने के बावजूद बीजेपी को ताकत का एहसास नहीं हो रहा, बल्कि वो किसी तरह रूठे लोगों को मनाने और संभालने में जुटी हुई है। महाविकास आघाड़ी सरकार पर 3 पहियों की डगमगाती गाड़ी का तंज कसने वाली बीजेपी अब खुद डगमगाती हुई दिख रही है। जरा देखिए। फूट डालो और राज करो के खेल में बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता तो हथिया ली, लेकिन अब सत्ता को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार की 3 पहियों वाली सरकार का बैलेंस बिगड़ता हुआ दिख रहा है। मंत्रिमंडल में किसको क्या मिले इसको लेकर खींचतान ऐसी चली कि अब तक कुल 42 मंत्री पद में से केवल 28 ही भर पाए हैं, बाकी अब भी कई महीनों से खाली पड़े हैं। पहले सत्ता में केवल बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ आए करीब 45 विधायक ही दावेदार थे। अब अजीत पवार का भी दावा है कि उनके पास भी इतने ही विधायक हैं, यानी खींचतान अब खत्म ही नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लगने लगा है कि अजीत पवार को लाकर उनकी ताकत कम की गई है, इसीलिए वो अब पूरी तरह बीजेपी पर भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं। उनका दावा है कि सीएम तो मैं ही रहूंगा। इधर अजीत पवार भी सीएम बनने का मोह दिखा चुके हैं और बाकी बची बीजेपी, जिसने सत्ता पाने के लिए सारी तिकड़में भिड़ाई, उसका हाल ये है कि अब बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और बस वो मेहनत कर रहे हैं, जबकि मलाई तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के मंत्री ही काट रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही बीजेपी का सीएम बनेगा, क्योंकि 103 विधायकों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी है। मुख्यमंत्री फिर से देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे शांत बैठेंगे? कुल मिलाकर एक कुर्सी के 3 दावेदार हो गए हैं। इसका असर सरकार पर साफ दिखाई दे रहा है। इधर जो सर्वे आ रहे हैं दोस्तों, वो भी बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं। अभी आए एक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी को केवल 20 और इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। और केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में बीजेपी की हालत खस्ता दिख रही है, जिससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया है वो ऐसा ही नहीं है, बल्कि उस दावे में सच्चाई भी है। देश के लोग अब नफरत की जगह मोहब्बत की बात को पसंद कर रहे हैं। सर्वे भी यही बता रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया टुडे ने 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच एक सर्वे किया, जिसमें एनडीए गठबंधन को 306 सीटें और इंडिया अलायंस को 193 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आंकड़ों के मुताबिक दोनों अलायंस के बीच केवल 2% का अंतर रहने की बात सामने आई है। एनडीए को 43% और इंडिया अलायंस को 41% वोट शेयर मिले हैं। महज 2% वोट शेयर का यह अंतर अगले साल की मई आते आते सारा परिदृश्य बदल सकता है, पलट सकता है, क्योंकि इस सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि कई राज्यों में बीजेपी को झटका लग रहा है। सर्वे के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी वाली एनडीए को 14, जबकि गठबंधन इंडिया को 26 सीटों पर जीत मिल सकती है। पंजाब में एनडीए को महज 1 सीट, जबकि इंडिया को 12 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। दक्षिण राज्य तमिलनाडु और केरल में तो एनडीए का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 18, जबकि इंडिया को 24 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी बिहार, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाया गया है। बाकी एमपी यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब में एनडीए अभी आगे है। लेकिन इन राज्यों की स्थिति, असली स्थिति तभी पता चल पाएगी जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। अभी तो विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की हालत खराब ही है। राहुल गांधी ने तो यह ऐलान भी कर दिया है कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल के इस आत्मविश्वास के आगे बीजेपी को अपने पैर डगमगाते हुए दिख रहे हैं। अब चाहे मोदी का जो मून मिशन में शिव शक्ति पॉइंट देकर हिंदुत्व को भुनाने का नया तरीका निकाले मोदी जी, या राम मंदिर का उद्घाटन करके फिर से राम के नाम की राजनीति करें, जनता अब संकेत दे रही है कि उसे किस तरह की सत्ता चाहिए।
खैर, महान शायर बशीर बद्र ने ठीक ही फरमाया है कि ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।